So here our theory is 2 minute पिंग ले लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? So identifier are the kind of tokens defined by the programmer. They are used for naming the classes, methods, objects, variables, interfaces and packages in the program. ठीक है, आप कोई भी क्लास का नाम लिखते हो, मेथड का, ऑब्जेक्ट का, वेरिएबल्स का, वो क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक क्लास है, मेथड है, ठीक है। फॉलोइंग आर द रूल टू बी फॉलोड फॉलोड फॉर द आइडेंटिफायर, ठीक है। कुछ रूल है जो हमें फॉलो करने होंगे आइडेंटिफायर का, हमें जो भी नेम देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर, तो फर्स्ट रूल इज द आइडेंटिफायर कैन बी राइटन यूजिंग अल्फाबेट्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। हम उसमें अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर हो गया, देन डॉलर, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं। देन सेकंड रूल इज दे शुड नॉट कंटेन एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता है, ठीक है। थर्ड रूल इज देयर शुड नॉट बी अ स्पेस विद इन देम। सपोज कि इसका मतलब क्या होगा? सपोज कि हमने कोई नाम लिखा है, ठीक है, एम, देन हम यहाँ पर स्पेस करके ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगा के, ठीक है। तो ये हमारी एक स्पेस हो गई, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। देन फोर्थ रूल इज द आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विद इन अ डिजिट, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट अ अल्फाबेट, ठीक है। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, ऑलवेज स्टार्ट अ अल्फाबेट। The identifiers are case sensitive. फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफायर जो है वो केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर ए आप देख सकते हो, यहाँ पर ये स्मॉल लेटर है, यहाँ पर ये कैपिटल है, ठीक है। स्मॉल कैपिटल में क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या है? केस सेंसिटिव है। In above code, A and A are treated as a two different identifier, ठीक है, two different identifier. The identifier can be of any length, ठीक है, उसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, आप कितना भी बड़ा लिख लो, ठीक है। देन आगे का क्वेश्चन है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो मैं पहले तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सो सपोज कि हमारे दो बाउल है, या फिर पानी की बोतल, ग्लास, जो भी आप समझो, ठीक है। तो है, एक का लोकेशन हो गया ए, दूसरे का लोकेशन हो गया बी। तो भी क्या होगा? इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर सपोज कि 10 स्टोर है, इसके अंदर और 12 स्टोर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 12, यहाँ पर हम डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गया? हमारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। सो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट द स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन हो गई कि ए के अंदर क्या है? 10 नाम की वैल्यू है, बी के अंदर 12 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर मैं रफ कर देती हूँ। A variable is an identifier that denotes the storage location. Variable is a fundamental unit of the storage in Java. The variable are used to a combination with the identifier, data type, operators, and some blah blah blah. ठीक है। The variable must be declared before it use. इसका मतलब क्या हो गया? कि हमने सपोज कि यहाँ पर ए और बी, हमें इसका एडिशन करवाना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ए और बी ऐसा नहीं लिख सकते, पहले हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि इंटीजर ए, देन इंटीजर बी नाम के कोई वेरिएबल है, देन हम उसका एडिशन करवाएंगे, ठीक है। पहले मस्ट बी डिक्लेयर, हमें डिक्लेयर इसका करना ही होगा।
ठीक है। देन यहाँ पे देखो डेटा टाइप है, देन नेम ऑफ वेरिएबल, देन इनिशियलाइजेशन जो भी है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इंटीजर ए बी नाम का वेरिएबल है, देन कैरेक्टर एम नाम का, देन के पी टी नाम का, ठीक है। उसके अंदर कोई 22 वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर है, इसके अंदर 12 स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को। देन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कीवर्ड। सो व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज अ प्री डिफाइन, मैं सिंपली बताऊँ तो जो प्री डिफाइन होता है लैंग्वेज में, आप उसका वेरिएबल नहीं बना सकते। सपोज कि मैंने एक न्यू नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। न्यू नाम का वेरिएबल बनाना है तो आप उसका नहीं बना सकते हो, क्योंकि न्यू न्यू जो है वो एक कीवर्ड है। आपको पैकेज नाम का वेरिएबल बनाना है, आप नहीं बना सकते क्योंकि पैकेज एक कीवर्ड है, ठीक है। तो अभी जो हमने देखे हैं वो कौन कौन से है? सो अभी जो हमने देखे वो पहले तो हमें इंटीजर देखा, ये तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो इंटीजर हमने एक वेरिएबल देखा, देन हमने एक बूलियन देखा, बाइट देखा, देन आपने देखा हो तो ब्रेक केस, वो एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देन कैरेक्टर क्लास, देन कंटिन्यू टू टू वैल्यू टू इसका, ठीक है। देन हमने पैकेज देखा, प्राइवेट देखा, पब्लिक देखा, रिटर्न देखा, शॉर्ट देखा, एंड स्टैटिक, ठीक है। हमारे अभी लॉन्ग भी देख लिया हमने, तो हमारे थोड़े से कीवर्ड है जो हमने नहीं देखे हैं तो वो हम देख लेंगे, ठीक है आगे। देन है असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो व्हाट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट? असाइनमेंट स्टेटमेंट इज सिंपली द इक्वल टू साइन, ठीक है। इसकी इक्वल टू साइन, इट इज यूज टू असाइन ऑपरेटर। सपोज कि यहाँ पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 10 को असाइन हुई, ठीक है। देन जे की वैल्यू 20 को असाइन हुई, ठीक है। वैसे ये क्या होती है, वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है, वेरिएबल को। टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, the variable must be at LHS and value must be at RHS, ठीक है। RHS मतलब के राइट हैंड साइड, एंड LHS मतलब के लेफ्ट हैंड साइड। सो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे की थियरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।